अब जब जरूरत महसूस पड़ी है तो ये सारे दलों के लोगों को पुचकारा जा रहा है। हालत ये हुई है कि जिस राजभर को बेइज्जत करके मंत्रिमंडल से हटाया गया था और कहा गया था कि इनको इनकी वो दिखा देंगे, इनकी हैसियत क्या है बता देंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फोन करते हैं और वो फोन पर सही से जवाब भी नहीं देते हैं। वो फोन भी किसी अपने पीए को सुनते हैं, ऐसा सुना है मैंने कि वो अपने पीए को फोन पकड़ा देते हैं। लेकिन इन सब से एक बार फिर से इनकी, जिसे कहते हैं, मनुहार की जा रही है कि भाई किसी तरीके से ये सब हमारे साथ आ जाए ताकि हमारा कुनबा फिर से बड़ा हो और हम अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ करिश्मा करके दिखाएं पिछले जैसा। जी, बहुत ही विस्तार से आपने बहुत तमाम बातें बताई सिद्धार्थ जी। अब सीधे शरद जी आपके पास आना चाहूँगा। दोस्तों, शरद प्रधान जी हैं, सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति पे, और इनको सुनते हैं। और ख़ासकर शरद जी, सवाल यही है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं वो तो एक पिछले 5 साल में, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे बीजेपी ने देखा कि हाँ एक बड़ा 3/4 से ज़्यादा की सीटें इनके पास आ गई, तो इन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा कि हम जो ये सीटें पाए हैं वो किसके भरोसे, किसके सहारे पाए हैं, मोदी जी के अलावा भी। यानी कि जो छोटे दल थे वो जो हैं वो किनारे हो गए, उनको कर दिया गया। अब ज़रूरत आ रही है कि चलो इनको साथ में ले लिया जाए। दूसरी तरफ इनके अंदर खाने में भी एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होगा 5 साल का, दूसरा अंदर में कि जो इनके ही नेता हैं उनके बारे में भी बात हो रही है कि वो भी काफ़ी बिदके हुए हैं, नाराज़ हैं। कई लोग ऐसे हैं। बीच में जो सिग्नेचर की बात आई थी, आपको याद होगा, जिसमें कि जा कर के 250 लोगों ने सिग्नेचर किया है और राज्यपाल को दिया गया है। क्या क्या बातें आती रहीं वो सब नहीं, लेकिन एक खासकर एक बयान था जहां तक ध्यान आता है डिप्टी सीएम का, केशव प्रसाद मौर्य का। उनसे पूछा गया था कि सीएम प्रत्याशी का चेहरा कौन होगा, तो उप मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ का नाम तो उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये अध्यक्ष तय करेंगे कि आने वाले समय में कौन होगा, और इसके फैसले पूरे के पूरे केंद्र से लिए जाएंगे, और आगे भी अभी लिए गए थे और आगे भी लिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में असम की कहानी दोहराई जा सकती है क्या, ये सवाल भी यहाँ उठता है। जैसे सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया, हेमंत बिस्वा शर्मा को बना दिया गया, यही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि खासकर मौर्य जी जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। तो लड़ाई अंदरूनी भी है और लड़ाई बाहर की भी है, छोटे छोटे दलों की भी है, और यही स्थिति अगर देखें तो केंद्र में भी है। एनडीए, जैसे अभी सिद्धार्थ जी बता भी रहे थे कि एनडीए में भी यही लड़ाई दिख रही है, और सिर्फ अठावले जो हैं वो एक मंत्री पद पाए हुए हैं एनडीए में, और अब कवायद चल रही है। तो ओवरऑल मैं जानना चाहता हूं, बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें आपके सामने रख रहा था, लेकिन सवाल यही है कि आज क्या लगता है आपको कि बीजेपी खुद अपनी ही चाल में, अपनी ही जाल में फंस चुकी है, और आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होगा, खासकर उत्तर प्रदेश और अन्य 5 राज्यों में जो चुनाव होना है, मतलब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में, उसमें बीजेपी के लिए मुश्किलें और खड़ी होंगी? देखिए, वैसे तो सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े विस्तार से पूरी कहानी आपके सामने रख दी है, जो जो रियलिटी, जो हकीकत है। और उन्होंने एक एक पार्टी का डिस्क्रिप्शन दिया कि किस पार्टी का किस तरीके से क्या स्थिति है, और बीजेपी के साथ जो साथ बना रहा है, बीजेपी के ही कारण वो आज बिखरते जा रहे हैं, जो जो इनके ऐसे बिखरते जा रहे हैं। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि अधिकतर पार्टी, छोटी पार्टी से जो बिखराव हो रहा है और जो नाराजगी है, उसका कारण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये बात जो है ये बड़ी स्पष्ट इसलिए रही है, पिछले जब से ये मुख्यमंत्री बने, धीमे धीमे उन्होंने ऐसा एक वो कायम कर दिया, एक माहौल ऐसा बन गया कि बीजेपी जो है वो और सरकार वो सीमित हो गई एक जाति विशेष, वो भी उच्च जाति के साथ। और उसका बड़ा खुल करके हो गया कि साहब ये बहुत ज्यादा ठाकुरवाद हो रहा है, इस तरीके के खुल करके पार्टी के अंदर ये बात होने लगी। और ये मुख्य बन रहा है कि पार्टी में खास तौर से जो छोटी पार्टियां हैं, जो विभिन्न जातियों को, चाहे वो ओबीसी हों
और या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हो, उनको जो है एक तरीके से उनको लगने लगा कि हमारी अब यहाँ पे कोई पूछ नहीं है। उनको बाकायदा जोड़ा गया था और ये नरेंद्र मोदी की स्किल्स थी कि उनके कार्य 2014 में इस तरीके का उन्होंने एक वो बनाया, गठबंधन का ये बनाया जो छोटी छोटी पार्टीज को लेके, क्योंकि देखिए पार्टियां बहुत छोटी हैं लेकिन ये रिप्रेजेंट करती हैं एक बहुत बड़े बड़े तबके को जो मैटर करते हैं। सिद्धार्थ ने आपसे ये भी बताया और वो बड़ी पते की बात है कि अगर 10-10 हजार वोट उनके कैंडिडेट, 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं तो बहुत मैटर करती हैं। वो 10,000 वोट डिटर्मिनिंग फैक्टर हो जाता है जीत और हार का। और ये चीज नजरअंदाज करते रहे अगर मुख्यमंत्री, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और यही कारण है कि आज की डेट में जो ये सब शिकायती पत्र चाहे कहिए, चाहे जो भी जिस तरीके से इंटरवीन करना पड़ा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि इसमें इन लोगों को बुला बुला के बात करें। आज की डेट में ये अब अनुप्रिया पटेल, अब जाहिर है कि वो डिमांड करेंगे वो लोग, भाई आपने उनको निग्लेक्ट किया, आपने उनको दरकिनार कर दिया, तो आज की डेट में जब आपको उनकी जरूरत है तो वो अपनी अपनी डिमांड रखेंगे। जैसे कि अनुप्रिया पटेल मिली थी अभी, अब ये आज की अब यह हालत स्थिति है कि ओम प्रकाश राजभर बात तक नहीं कर रहे हैं इनसे। और ये सही बात है कि ओम प्रकाश राजभर को वो जरा काफी मुंहफट आदमी हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आपको बर्दाश्त होना चाहिए। और बड़प्पन यही है कि आप कोई अगर आपसे डिसेंट रखता है, आपकी बात से में हाँ नहीं मिलाता है, तो उसको आप कूड़े की तरह फेंक नहीं सकते हैं, जो कि दुर्भाग्यवश यहाँ के मुख्यमंत्री ने किया। और यही कारण था कि वो अलग हो गए। अब बीजेपी, अब ये वक्त ऐसा आ गया है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। एक तो इससे निकलना बहुत जरूरी है कि साहब ये सिर्फ सरकार जो है एक जाति विशेष के लिए काम करती है। दूसरा, इससे भी निकलना है कि इस तमाम विधायकों ने, पार्टी के अंदर के विधायकों ने जो शिकायत करी, सबकी एक ही शिकायत है कि हमारी सुनवाई नहीं होती। अब सुनवाई नहीं होने का मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री हमारे सुनते नहीं। और हमने तो ये भी सुना है कि विधायक बहुत से मंत्री भी नहीं मिल पाते हैं। तो ये रोष इस तरीके का जो पैदा हुआ पार्टी के अंदर, और इसको लेकर के जाहिर है कि केंद्रीय नेतृत्व बहुत चिंतित है, क्योंकि 2022 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और देखिए किसी भी जो स्थिति जिस पीक पे पहुंच गए थे, उसका श्रेय तो योगी आदित्यनाथ को नहीं था 2017 की जीत का, वो तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिला था। पंचायत चुनाव अकेला पहला चुनाव था जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया, और इस बार पार्टी में आइडेंटिफाई करके कैंडिडेट्स खड़े किए गए। क्या हश्र हुआ चुनाव का सबको पता है। सपा नंबर 1 पे आ गई, भाजपा उसके नीचे आई, और लेकिन जबकि सपा ने कुछ किया ही नहीं बाय डिफॉल्ट, उससे जाहिर होता है कि इनको नुकसान पड़ा है। एक तो जो फार्म लॉज, जो कानून बनाए गए थे किसानों के, जिसके विरोध में आज तक बैठे हुए हैं दिल्ली के पास तमाम किसान, पंजाब के किसान, उसको भाजपा ने पहले पूरी कोशिश करी कि दिखाने की कि साहब ये तो सिर्फ पंजाब के किसान हैं। ये पंचायत चुनाव ने उत्तर प्रदेश के बता दिया इनको कि ये खाली पंजाब के किसानों तक सीमित नहीं है। यहाँ के किसान उन पंजाब के किसान की तरह मजबूत ना हो, लेकिन इन्हें भी उसके विरोध में ये नहीं चाहते हैं जो केंद्रीय सरकार कह रही है कि साहब उनके भले के लिए कानून लाए हैं। ये इससे जो है बिल्कुल कन्विंस नहीं है यहाँ के भी किसान। और ये पंचायत चुनाव में जो नाराजगी थी वो दिखी, सपा को लोगों ने जितवाया। दूसरी चीज कोरोना की जो मिसमैनेजमेंट था, जो दुर्दशा हुई है उत्तर प्रदेश में, ये सबने देखा है। सब टीवी चैनल्स में सब में दिखाया गया किस तरीके से लाशें बहती रही, लोग बिना इलाज के मर गए, लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, और उसके बाद सरकार ये कहती रही कि नहीं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं है, और जो ये कहे कि ऑक्सीजन से मरे उसके खिलाफ एनएसए लगा दो।
आपने लोकतंत्र में इस तरीके का माहौल देखा है? तो ये जो नाराजगी है, ये सब उभर के आ रही है, पंचायत चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट्स में दिखी है। और मुझे लगता है ये केंद्रीय नेतृत्व को एहसास हो गया है कि ये सब मिल करके, और इसी में शामिल होंगे ये जो छोटे छोटे दल हैं, उनकी जो नाराजगी है वो मिलके वाकई, जो आपने राजेश जी शुरू में कहा कि आज की डेट में चुनाव हो जाए तो भाजपा की क्या स्थिति होगी, 321 से 325 से कहां पे गिरेगी, ये इससे जाहिर हो सकता है। मुझे लगता है इसी बात की बहुत फिक्र हो गई है, और लाजमी है ये फिक्र होना, और उसको लेकर के ये जो कवायद चल रही है कि इन पार्टियों को किसी तरीके से वापस जोड़ा जाए, उनको खुश किया जाए, क्योंकि ये जिस स्थिति में पहुंच गए थे, अगर इससे गिरते हैं तो वापस उभरना बहुत मुश्किल होगा। तो आज की डेट में ये भी, चाहे वो असम का फॉर्मूला अपनाए, वो सब तो बात की बात है। आज की डेट तो स्थिति तो यही आ गई थी कि शायद नेतृत्व यहाँ का बदल दिया जाए। वो बीच का रास्ता निकाला गया है कि अभी ठीक है, अभी रहने दें, लेकिन अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुई है दिल्ली में। जो मेरी जानकारी है, अभी भी जो फाइनल निर्णय है वो नहीं लिया गया है, अभी बातचीत चल रही है। क्या होता है, हो सकता है महीने भर के अंदर पता लग जाए। विस्तार होगा, विस्तार किस तरह से होता है, उसमें कितना केंद्र हावी होता है और कितनी योगी आदित्यनाथ की चलती है, उससे भी क्लियर हो जाएगा कि आगे कहानी किस तरह